हरे कृष्णा। क्या आप जीवन में सच्ची शांति और परम लक्ष्य की प्राप्ति चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने मन को कैसे नियंत्रित करें ताकि वो आपको आपके लक्ष्य से भटका ना पाए? आज हम एक ऐसे सूत्र की बात करेंगे जो हमें सीधा भगवान से जोड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। इसका अर्थ है, हे पार्थ, जो पुरुष मुझ परमेश्वर का ध्यान करता है उसका मन निरंतर मेरे स्मरण में लगा रहता है। वो पथ से विचलित हुए बिना अवश्य ही मेरे पास पहुंचता है। यह श्लोक हमें बताता है कि निरंतर भगवान कृष्ण का चिंतन ही उन तक पहुंचने का सीधा मार्ग है। यानी कि ऐसा अभ्यास कर लिया जाए तो क्या होगा, हम चिंतन मात्र से भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मन और चित्त अगर हर क्षण भगवान के चिंतन में लगा रहे तो हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। पर यह कैसे हो, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला है, अपनी पहचान और जीवन का जो उद्देश्य है उसको हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि हम कौन हैं, हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी। इन सवालों के जवाब हमें जो है, जो भगवत अनुरागी जो संत है, महापुरुष लोग हैं, उनसे मिल सकता है, उनके सत्संग से मिल सकता है। क्योंकि जो हमारी बुद्धि है उस शास्त्रों को खुद से पूरी तरह समझने में असमर्थ है। लेकिन जब हम इन संतों का संग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो हमारी जो बुद्धि है, जब उनकी पवित्र बुद्धि से मिल जाती है तो हमें यथार्थ जो है भगवत चर्चा, भगवत विषय समझ में आने लगती है। फिर दूसरा है, हमें लगातार जो है भगवान का चिंतन हो, इसके लिए हमें अपनी मृत्यु का चिंतन करना चाहिए। यानी कि हमें याद रखना चाहिए कि हमारी भी जो मृत्यु है वो निश्चित है, हमारा शरीर भी एक दिन छूटेगा। क्योंकि जब मृत्यु का भय आता है तो भजन जो है वो अच्छा होता है। यह चिंतन हमें हर समय सावधान रखता है और भगवान के भजन की ओर प्रेरित करता है। फिर तीसरा है, शास्त्रों का नित्य स्वाध्याय करना है। यानी कि अगर हमें भगवत चर्चा, भगवान का स्मरण लगातार होते रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम शास्त्रों को थोड़ा बहुत अध्ययन करें। चाहे गीता जी हो, चाहे उनके 2 श्लोक हो, उनको अर्थ सहित पढ़ें या श्रीमद् भागवत पढ़ें या समझने का प्रयास करें। इसके लिए हम अपने परिवारजन की सहायता ले सकते हैं, अपने किसी मित्र की सहायता ले सकते हैं अगर हमें समझ नहीं आती है शुरू शुरू में। तो अगर हम ऐसा पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, हमारा जो मन है वो भगवान से जुड़ा रहता है और भगवान के चिंतन में हमें सहायता मिलती है। फिर चौथा है, कुसंग का त्याग करना है। यानी कि संसारी पुरुषों के साथ जो बैठकर हम हंसी मजाक और प्रपंच की बातें करते हैं, वो हमारे भजन में बाधा डालता है। जो सूरदास हैं, वो अपने कवितावली में बताते हैं, तजो मन हरि विमुखनी को संग, जिनके संग कुमति उपजती है, परत भजन में भंग। अर्थात इसका अर्थ है कि जिस संगति में कुबुद्धि उत्पन्न होती है और भजन में बाधा आती है, उस संगति को मन से त्याग देना चाहिए। कई ऐसे संत हुए हैं, जब उनको भजन में बाधा आई तो उन्होंने उसका त्याग कर दिया। यानी कि अगर भगवत प्राप्ति में, भगवान के मिलन में अगर कोई बाधा आती है तो उन्होंने उसका त्याग कर दिया। हम देखते हैं रामायण काल में भी, जब माता कैकेयी ने भरत जी को भगवान राम से जुदा करना चाहा, अलग करना चाहा, उन्होंने माता का ही त्याग कर दिया। बलि महाराज जो थे, जो उनके गुरु ने उनको भगवान विष्णु के प्रति द्वेष उत्पन्न करना चाहा, उन्होंने अपने गुरु का त्याग कर दिया। यानी कि भगवान के लिए, उनके नाम के लिए कोई ऐसी बाधा आती है, जो है उस व्यक्ति का त्याग कर देते हैं। अगर हाल फिलहाल की घटनाओं में देखें तो मीराबाई थी, तो मीराबाई को भजन में बाधा आई, जब उनके परिवारजन और समाज ने रोका कि आप कृष्ण का भजन न करें, उन्हें विष, सांप और अपमान का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने परिवार, महल सब कुछ त्याग दिया और केवल गिरधर गोपाल को अपनाया और भजन अच्छा हो इसके लिए वो वृंदावन चली आई। जो सच्चा साधक होता है वो कुसंग का त्याग करता है। कि अगर आपके भजन में बाधा आती है तो ऐसे व्यक्तियों का त्याग करें, ऐसे लोगों का त्याग करें, ऐसी बातों का त्याग करें जहाँ पर संसारी वार्ता होती हो, हाँ, जहाँ व्यर्थ की हंसी मजाक होता हो, उससे कोई लाभ नहीं है। हमारा जो जीवन है वो क्षणभंगुर है, कब नष्ट हो जाए नहीं पता। जितना समय हो हम भगवत चर्चा में लगाएं, जो हमारे जीवन को सार्थक कर सके और भगवान का जो नाम सुमिरन है वो लगातार होता रहे। इसके अलावा
हमें अपने विवेक को जागृत करना है, क्योंकि विवेक और अविवेक हमारे अपने हाथ में है। जहाँ विवेक जागृत होता है, वहाँ आनंद और सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। लेकिन जहाँ अज्ञान होता है, जहाँ अविवेक होता है, वहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या जैसी दुर्भावनाएं इकट्ठी हो जाती हैं और हमारे पाप का कारण बन जाते हैं। अगर किसी का विवेक जागृत हो गया, समझ लीजिए उसको सिद्धि मिल गई। विवेक जागृत होने का तात्पर्य क्या है? कि हमारा जो रुचि है, वो भगवत विषय में बढ़ जाए। हमें साधु संग करने का मन करे, शास्त्रों अध्ययन करने का मन करे। जब ऐसी भावना अगर हमारे मन में उत्पन्न हो रही है, समझ लीजिए कि हम सही रास्ते पे हैं और हमारा विवेक जो है वो जागृत हो चुका है। और जब हमारे मन में दोष उत्पन्न हो जाए, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि का, छोटी छोटी बातों में क्रोध करते हो, समझ लीजिए कि अविवेक जागृत हो चुका है और हमें इससे बचने का फिर प्रयास करना चाहिए। मतलब यह है कि नाम का सुमिरन तभी होगा जब हमारा विवेक जागृत होगा। फिर अगला क्या है? हमें अपने हृदय की पवित्रता बनाए रखनी है। बाहरी शरीर की पवित्रता तो जल और साबुन से होती है, लेकिन हृदय की पवित्रता के लिए हमें भगवान का नाम लेना पड़ेगा, भगवान का जप करना पड़ेगा। और तभी जो है, यह जो है हमें भगवत प्राप्ति का कारण बन जाएगा। ये यानी कि हमें अपने हृदय को काम, अहंकार, क्रोध, हिंसा, व्यभिचार जैसे जो दोष है, उससे ग्रसित नहीं होने देना है। इसके लिए लगातार हरि नाम लेना है और उत्तम आचरण जो है, जो भक्ति का अनुकूल हो, उसको बनाए रखना है। तभी हम धीरे धीरे अपने हृदय की जो पवित्रता है उसको बनाए रख सकते हैं। फिर है विचारों की पवित्रता, यानी कि जो मन का जो पाप होता है, उससे हमें अपने को बचाए रखना है। जब हमारा मन भगवान के विषय को न सोचकर और संसार के विषय में सोचता है, तो कहीं ना कहीं हम पाप कर रहे होते हैं। क्योंकि जो हम बात सोच रहे होते हैं संसार के विषय में, वो हमारी इंद्रिय तृप्ति के विषय में होता है या दूसरों की इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है। इससे क्या होता है? हम भगवत विषय से विमुख हो जाते हैं और ऐसा विषय जो संसारी से संबंधित होता है, वो कहीं ना कहीं पाप का कारण बनता है। तो सीधे तौर पर हमारा मन जो है, इसका कारण होता है, वो कहीं अन्यत्र ना जाए, है ना? इसके लिए अभ्यास करना होगा, यानी कि भगवान का नाम लगातार हमें लेना होगा। तभी हम अपने विचारों की जो पवित्रता है उसको बनाए रख सकते हैं। फिर है वाणी और कर्म की पवित्रता, यानी कि वाणी से भी कोई ऐसा हम किसी के प्रति गलत ना बोल दें कि वो रो पड़े और वाणी का पाप हो जाए। यानी किसी के प्रति गलत बोलना जिसमें आपके अभिमान की पुष्टि होती हो और उसके मन को ठेस पहुंचता हो, ऐसा कोई कार्य नहीं करना है हमें। फिर निंदा चुगली करना, ये वाणी का पाप है। जब निंदा हम करते हैं तो अपने मन को दूषित तो कर ही रहे होते हैं, साथ ही साथ जिसकी निंदा कर रहे हैं और जिसको हम बता रहे हैं, उसका ही मन दूषित होता है। यानी कि 3 व्यक्ति जो है इससे प्रभावित होते हैं। हम खुद स्वयं, जो निंदा जिसकी हम कर रहे हैं वो, और जिससे निंदा कर रहे हैं वो, तीनों इससे प्रभावित होता है, उसका मन प्रभावित होता है। तो हमें इससे ही बचना है, क्योंकि ये वाणी का पाप है। किसी को शरीर से अहित करना, उसको मार देना, ये कर्मणा पाप है। ये सभी जो क्रियाएं हैं, क्या है? हमारे आध्यात्मिक मार्ग में बाधा डालती है और हमारे मन को विचलित करती है। यानी कि मनसा वाचा कर्मणा, हमें अपने मन को, शरीर को, वाणी को पवित्र बनाए रखना है, जिससे कि भगवान का जो नाम है वो लगातार हम स्मरण कर सकें। और ऐसा नहीं होगा, जहां भी इनमें दोष उत्पन्न होगा, हमारा जो भजन है वो छूट जाएगा, हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाएंगे। कई बार साधक सोचते हैं कि वे भजन कर रहे हैं, कई सालों से भजन कर रहे हैं, पर उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण अक्सर क्या होता है? मनमानी आचरण, यानी कि जो भक्ति के अनुकूल जो हमें बताया गया है उसका पूरी तरह से पालन न करना। इसी कारण क्या होता है? हमारा मन भटक जाता है और हमारा आचरण जो है विपरीत हो जाता है। तो अगर हमारे मन में विपरीत भावना आ रही है, उसका त्याग करके हमें अपने भजन पर ध्यान देना है। ऐसा करेंगे, अपना आचरण ठीक से बनाए रखेंगे, हमारा भगवान का सुमिरन, स्मरण सही से हो पाएगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या है कि अगर हमारे मन में, वाणी में कोई दोष उत्पन्न हो भी जाता है, तो भगवान की जो कृपा है वो असीम है। भगवान उसे कभी नहीं छोड़ते हैं जिसे उन्होंने एक बार पकड़ लिया है। यदि साधक जो है मोहित हो जाता है, थोड़ा भटक भी जाता है, तो भगवान उसे नहीं छोड़ते हैं। उसके इस अपराध के कारण भगवान उसे थोड़ा दंड देते हैं, लेकिन बाद में अपनी कृपा दिखाते हुए उसमें ऐसी व्याकुलता उत्पन्न करते हैं और सब प्रपंच छोड़कर उनकी तरफ आकर्षित होता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं अजामिल। अजामिल क्या था? वो एक ब्राह्मण था, सब कुछ सही था उसका, लेकिन दुर्भाग्य से उसका
जो आकर्षण है एक वेश्या के प्रति हो जाता है और अपना जो भजन मार्ग है उसको छोड़कर वो उस अपने घर परिवार, अपने पत्नी बच्चों को छोड़ देता है और फलस्वरूप क्या होता है, पथभ्रष्ट हो जाता है और भगवान का सुमिरन भी छोड़ देता है वो। लेकिन बाद में अपने एक पुत्र का नाम वो नारायण रखता है। जब उसकी मृत्यु का समय आता है तो जब वो नारायण पुकारता है, अपने पुत्र का नाम लेता है, तो नारायण के दूत जो हैं वो आ जाते हैं और यमदूतों को वो भगा देते हैं, जिससे उसके जीवन की रक्षा होती है। और फिर बाद में वो जब उसको पश्चाताप होता है, उसने कुछ गलत किया, 1 साल वो लगातार भक्ति करता है और इस प्रकार जो है उसे भगवत प्राप्ति होती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, उसने जो भजन किया था उसका भगवान वो फल देते हैं। यानी ऐसे भक्तों को भी भगवान छोड़ते नहीं है बीच रास्ते में। और इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान की जो कृपा है वो असीम है। ऐसी घटना जो है भरत महाराज के साथ होती है। वो भी जो है अपने पत्नी, बच्चों, घर, महल सब कुछ छोड़कर वन में जाते हैं भगवान का नाम लेने, लेकिन एक मृग से आसक्त हो जाते हैं। भगवान उनको दंड देते हैं इसके लिए और उनको अगला जीवन मृग का बनना पड़ता है। लेकिन जो भगवान का जो स्मरण है उनको बना रहता है और फिर मृग का शरीर त्यागने के बाद उनका जो अगला जन्म होता है एक ब्राह्मण के रूप में होता है, जहां वो जड़ भरत कहलाते हैं। और लेकिन इस जन्म में वो बहुत सावधान रहते हैं कि कहीं फिर वापस किसी से आसक्ति ना हो जाए, और लगातार वो मन ही मन भगवान का स्मरण करते रहते हैं और अंततः उनको भगवत प्राप्ति होती है। तो इसका अर्थ ये है, थोड़ी सी भी हम सुमिरन कर लें, भगवान का नाम स्मरण कर लें, भगवान का जपा कर लें, भक्ति कर लें, वो कभी नष्ट नहीं होती। जो भक्ति का संस्कार पड़ गया उसका पतन कभी नहीं होता, क्योंकि जो भगवान का नाम है, भगवान का रूप है, लीला गुण धाम भगवान स्वयं, उसका कभी नाश नहीं होता। यानी कि जो सत्य वस्तु है उसका कभी नाश नहीं होता, उसका कभी अभाव नहीं होता। जिन लोगों ने नाम जप किया है, गीता पाठ किया है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, भगवान की सेवा की है, वो कोई साधारण जीव नहीं होते। वो भगवान के जन है, वो भगवान के परिकर है। भले ही वे कुछ क्षणों के लिए भ्रष्ट हो जाएं, उनका पतन हो जाए, उनकी इंद्रियां उनके वश में न हो, लेकिन फिर भी भगवान की जो कृपा है वो बनी रहती है। उनको बड़े बड़े पुण्यवानों के समान दिव्य लोक की प्राप्ति होती है और बाद में फिर उनका दोबारा जन्म होता है। जैसे कि हम देखते हैं जड़ भरत का हुआ, और फिर वो भक्ति करते हैं और भगवान के धाम जाते हैं, भगवान के प्रिय बनते हैं। तो इस प्रकार इस श्लोक का सार यही है कि हर क्षण भगवान का चिंतन करें, मन को इधर उधर भटकने न दें, सत्संग करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, कुसंग से बचें और अपने हृदय को शुद्ध रखें, मन वाणी कर्म में पवित्रता लाएं। और यही जो है सच्चा अभ्यास योग है, जो हमें परम पुरुष सच्चिदानंद भगवान कृष्ण की ओर ले जाएगा। तो हमने जाना यहाँ पर कि भगवान का जो स्मरण है वो हम किस प्रकार लगातार ले सकते हैं और अंततः अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा।